नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आजकल हम भी व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर हुआ है भतीजा, तो उसकी खुशी में हम थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। और भाई होना भी चाहिए, फिर खुशी ही किस बात की, अकेले अकेले फिर भाभी लगी रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी करा देते हैं। लेकिन सुबह सुबह बच्चे को धूप दिखाने की जो जिम्मेदारी है वो हमें ही दी गई है, क्योंकि धूप ना घर के अंदर ही आ जाती है। तो इसलिए वो अब ये गेट खोल के भाभी तो बैठती नहीं है, और वो वैसे भी भाई सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, भैया भी जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से बुलाने के लिए, टाइम हो गया बादल में और नज़र। तो आज मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल, क्योंकि घर पर रहते हैं तो वो तो उदम ही करते रहते हैं। तो मैं नहा धोकर फिर फटाफट से गई थी बच्चों को बुलाने के लिए। तो नज़र बादल भी कह रहे थे कि बुआ हम भी जाएंगे साथ में, तो फिर वो बच्चे भी चले गए थे मेरे साथ, बोले हम भी देख कर आएंगे कुंज का स्कूल कैसा है क्या है। तो फिर उसके बाद आकर और फिर बच्चों को छोटी छोटी भूख लगने लगी थी, मतलब ये है दोपहर का टाइम है ये। तो बच्चों को छोटी छोटी भूख लगी थी, तो फिर मैंने उन लोगों के लिए बना दिया था आटे का हलवा, और इसमें थोड़ा सा घी मेवा डाल के मैंने भाभी के लिए भी बना दिया था। ये तो खा सकती हैं भाभी, क्योंकि इसमें कौन सा मिर्ची है, और बड़ी भाभी है नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और अभी मैंने फिर सबको बिठा लिया था पढ़ने के लिए कि चलो और तुम्हारा जो स्कूल से वर्क मिला है उसे कंप्लीट कर लो। तो सब अपना अपना काम करने बैठ गए हैं, क्योंकि भाई देखो खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। हाँ, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है जिस तरह से घर पे होती है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं। खेलने में ज़्यादा समय निकलता है इनका, और मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं इनको प्रॉपर लेके बैठूं, क्योंकि ये जब भी लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए जब मैं साथ में बैठती हूँ। तो इतनी देर मैं भी नहीं बैठ पा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती हूँ मैं। तो इसी हिसाब से काम हो पा रहा है। अभी शाम की वीडियो है और हम ननद भाभी सब्जी काट रही हैं, और बड़ी भाभी अपनी कर रही हैं जाने की तैयारी, उनको कहीं जाना है उसकी। जी पुराना है तो नहीं हो, साड़ी संग में तो पुराना ही लगे हो। गोदी में तो गोदी लो। हाँ, उन्हें परेशानी होगी। खिलाने आना करियो तो परेशानी होगी। और का ना भी मेरा काम पड़ो, मैं ना आ रही। ओके करेगी। ए मेरा काम पड़ो, रोटी बनाऊंगी। हाँ सही है, तुम दो एक आध जन और ना चले अच्छा ना लगे ना। मम्मा सुनो, मैं घूम वो ही है ये पहनने चलो मैं जाओ ध्यान ना करो, सोने आ गया जाए पहले जे तो आया तो गयो है कम से कम ये तो सही है। चल लो मम्मा छूची और बाकी संग वही है, वो कोठी कर भैया पहले जाइए पहले जाऊंगी तो सुबह ऐसा करूंगी, रात में सब काम कर करूंगी, लटका दूंगी पंखा में धोए के, तो बदबू सी ना आवेगी। हाँ लक्ष्मी करी पत्ता तोड़ दे जा बाहर से नीचे का है ना। कौन सा करी पत्ता देखो मुझे हो रहा किसके घर में। अभी मैं जा रही थी कॉलोनी में बुलावा देने के लिए गीतों का, तो फिर भाभी बोली कि करी पत्ता चाहिए सब्जी बनाने के लिए। एक्चुअली आज सब्जी क्या बनाई है कि सुबह भाभी ने बनाई थी काजी फल की सब्जी, तो भैया गर्म हो रहे थे क्योंकि भैया खाते नहीं हैं, और भाभी ने मुझसे पूछ के बनाई थी कि क्या बना। मैंने काजी फल रखा कच्चा, वो बना लो, तो भैया गर्म हो गए थे, तो इसलिए अब वो काजी फल भी बचा, और क्योंकि बच्चों ने भी कम कम खाया, अब काजी फल भी बचा। तो फिर हमने क्या किया, मैंने कहा ये सब सब्जी रखी है, भाई बोली लौकी भी रखी है एक छोटी सी। मैंने ऐसा करो फिर लौकी काजी फल और ये आलू और दाल वाल बना के सांवर टाइप से बना लो। तो उसके लिए करी पत्ता चाहिए था, तो फिर करी पत्ता तोड़ कर लेकर आए हम। मैं मतलब गाने का बुलावा देती हुई गई थी, और फिर मैंने लक्ष्मी को करी पत्ते तोड़ के दे दिए थे, तो सांवर बन गई थी। तो क्यों, और बच्चे भी सांवर को बड़े अच्छे से खाते हैं। तो फिर मैं रोटी सेक रही थी और थोड़े से बना दिए थे चावल, तो जिसको रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली थी, और अमित भैया चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने रोटी भी सेक दी थी, और बच्चे जो लेंगे सो ले लेंगे रोटी। और कुलदीप यहाँ पर चावल खा रहा है, और हाँ हमारे कुलदीप तो खा लेता है चावल, लेकिन अमित भैया नहीं खाते, वो ज़्यादा वो करते हैं। तो और यहाँ पर गीतों वाली लेडीज़ें आ गई हैं, तो वो गाने गा रही हैं, और मैंने जब तक
भाभी को ना बिठा दिया था बाहर, मैंने आप बैठ जाओ, और क्योंकि आपको ही सब जानते हैं ज़्यादातर, तो घर की नहीं बैठेंगे भाई तो बाहर के कैसे बैठेंगे, तो इसलिए मैंने भाभीयों को भेज दिया था। मैंने आप गानों में बैठो, खाना वाना मैं सेक दूँगी, मैं देख लूँगी। तो फिर खाना सेक कर मैं भी आ गई थी। उसमें कितनी देर लगती है। अभी गाने समाप्त हो गए थे और सबको बतासे दिए जा रहे थे, तो कुलदीप मुझे बुला के लाया कि तो ऐसा कर, अब गाने ख़त्म हो गए और मेरे ना वो बांध दे हल्दी चूना। और क्योंकि ना इसके पैरों में ना 15-20 दिन हो गए, इसके ना चोट लगी, चोट नहीं, इसका पैर ना मुड़ गया था जना किसी में, हाँ सीवर खुला हुआ था, उसमें इसका पैर टकरा गया था। तो तब से इसके पैर में ना दर्द है, चलने में बहुत दर्द भी होता है, कसक होती है। तो मैं नहीं बोला था, मैंने कहा हाँ हल्दी और चूना वगैरह लगा के देख ले, अब तो उससे सही हो जाता है, मैंने जो तेज चोट होगी वो सही हो जाएगी। तो बोला कैसे का तू बांध दे, तो फिर मैं उसके बांध दी थी। और ये आंटी गा रही हैं ढोला। तो जी दोस्तों, अभी है दूसरे दिन की वीडियो, और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और मैं बैठूंगी लाला को धूप में लेकर, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही बैठ पाती हूँ मैं, नहीं तो वो अब उनका काम रहता है स्कूल भेजने का। स्कूल में उनको प्रॉपर भेज रही हूँ, कभी कभी ही नहीं भेज पाती हूँ, लेकिन अभी मैं भेज रही हूँ। आज भी गए हैं, वैसे आज छठी होगी तो इसलिए और भेज दिया। मैंने कहा काम रहेगा तो ये लोग करने और नहीं देंगे, तो इसलिए फटाफट से मैंने भेज के स्कूल, और अब अपने काम कर लेंगे। कुलदीप बोले आया था हलवाई को, तो वो भैया भी आ गए हैं। और सुबह सुबह क्या है ना, अमित भैया भी रहते हैं, नहीं तो ये ऑफिस निकल जाते हैं, तो अभी बात हो जाएंगी हलवाई भैया से, तो ठीक है। और वो पर्चा लिख कर दे देंगे और बना कर दे देंगे कि कैसे क्या करना है। वैसे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, बस अपने 2-4 ही रिश्तेदार हैं जो अपने उसमें आए थे, क्या बोलते हैं सतीय में जो आए थे, बस वही रिश्तेदार हैं। तो भैया ने पर्चा मांगा था मतलब बनवाने के लिए कॉपी, तो बस मैं वही लेके जा रही हूँ ढूंढ के, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए, मुझे ही ढूंढनी पड़ रही है कॉपी। तो अब लेके मैं जा रही हूँ, और उसके बाद भैया पर्चा बना के दे देंगे, और फिर ये है ना कि उससे पता चल जाएगा कैसे क्या है। मम्मा जी, दोनों भैया के फोटो एक जैसे लग रहे हैं ना। ये कौन है? बाबू, बाबू का फोटो है ये। चाचू मिल जाएगा। ये वाला फोटो है आरू का, मतलब इसका, ये वाला इसका फोटो है, और ये वाला फोटो है न्यूबॉर्न बेबी का। दोनों भैया एक जैसे लग रहे हैं। आरू, आरू सुन, अरे आरू, कल तुमको किसने मारा था? आरू, आरू सुनो, तुम्हें किसने मारा था? बताओ किसने मारा, जल्दी बताओ आरू, किसने मारा तुम्हें? कल जो तुम गिरे थे किसने गिराया था? जल्दी बताओ। गाय ने मारा मेरे राजा बेटा को। कल हमारे आरू को गाय मार गई थी, और ये बाहर घूम रहा था, है ना, गाय मार रही थी। अब नहीं जाना बाहर, ठीक है? हाँ हाँ। 150 या 200 चलो बनेगी, पर्चा बना के दे दूंगा। ठीक है, नंबर में रहोगे तुम पर, नंबर ना। हम जैसे ही उठ के अंदर गए थे तो सुबह के टाइम में ही, और 2 भैया आ गए थे ढोल वाले बजाने वाले। तो अब भाभी उनको पैसे दे रही थी, तो भाभी ना उनको 100 रुपये दे रही थी, बोली 50-50 दोनों ले लेंगे, 2 लोग हैं तो। लेकिन अब वो लोग तो अपनी बात पे अड़े, बोले कि नहीं हमें तो 501 चाहिए, हमें तो 501 चाहिए। नहीं, पहले तो 1100 की कह रहे,
फिर कह नहीं हमें तो 501 चाहिए। 5 मैंने कहा चलो पहले देख लो, क्योंकि अभी तुमने एकदम में दे दिए तो फिर वो तो कहेंगे कि नहीं हमें तो इससे ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए भाभी ना पहले कम ही पैसे लेके गई थी। और होता है ऐसा, पहले अगर एकदम से उनको दे दो तो फिर वो और ज़्यादा मांगते हैं। तो मैंने ऐसा करो पहले तुम कम ही लेके जाओ, अगर वो नहीं मांगते हैं इतने में तो फिर तुम दे देना। तो फिर ये ढोल वाले भी 501 रुपये ले गए थे। ये भी कम में नहीं मानते भाई कि लड़का हुआ है ऐसे करके क्या खुशी है, मतलब 2-4 तो लेक्चर दे ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर ऐसे कर फिर भाभी ने फिर इनको खुशी से दे दिए थे और खुश होके गए थे फिर, और पूछ के और गए किसके हुआ है। मतलब वो तो इंक्वायरी कर लेते हैं कि किसके कहाँ हुआ है एक दूसरे से ही। क्या कह रहा है? हाँ, कौन सी भाभी आ गई तेरी? पॉपी। इसको रात गाय ने मार दिया था इसको। अब हम इसको बार पूछे किसने मारा, तो कहता गाय। पॉपी। अरे भाभी जा रही है तैयार हो के आज रायपुर, वहाँ जाना भी जरूरी है। हल्के से खड़े हैं। और हमारे घर से हमारे पतिदेव जाएंगे। मैं नहीं जा रही। तुझे भी काम सारा हो चुका है और भाभी ने सब्जी बना दी थी, मैंने रोटी सेक दी थी और भाभी ने फिर झाड़ू पोंछा करके भाभी को नहला दिया था। और मैं बर्तन धोया हूँ, साफ सफाई हो गई है। और ये खेल रहा है यहाँ पर और भाभी नहा धो ली है। और नजर तू नहाया बेटा? तो मैं नहाया हूँ क्योंकि बच्चों को बुला के लाना है स्कूल से। और क्या हो गया लाला? क्या है? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? चलो मैं नहा कर आती हूँ फिर। तू नहीं जा रही ना तो मैं जा रही हूँ, है ना? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।